तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सवेरे का नमस्कार। एकदम मॉर्निंग टाइम है। आज फिर एक नया सब्जेक्ट पर आपसे बात करना है, आपको बताना है। इंजीनियरिंग का कई सारा डिपार्टमेंट होता है, जिसमें एक डिपार्टमेंट होता है माइनिंग इंजीनियरिंग। ठीक है। कालांतर में बहुत पहले समय में जब झारखंड अलग नहीं हुआ था, उस समय इंडिया में एक इंस्टीट्यूशन था, ISM, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, धनबाद। अभी झारखंड में है और इसको IIT का स्टेटस दिया गया है। बहुत सारा इंस्टीट्यूट को IIT में कन्वर्ट किया गया। उस समय ISM धनबाद को भी IIT में कन्वर्ट किया गया। साथ ही साथ बहुत सारा ऐसा NIT था जो उस समय REC बोला जाता था, उसमें भी माइनिंग इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती थी और कई IIT में भी होता था। ठीक है। माइनिंग जनरली दो तरह का होता है एक्टिविटी के अनुसार, एक ओपन कास्ट माइनिंग, एक अंडरग्राउंड माइनिंग। ओपन कास्ट माइनिंग क्या होता है? जिस मिनरल को हम निकालने वाले हैं, अगर वो मिनरल जमीन के ऊपर के सतह से कुछ नीचे है, मतलब 2 मीटर, 3 मीटर, 1 मीटर ऐसा नीचे है, तो ऊपर का मिट्टी को हटा के फिर ऊपर से उस मिनरल को निकाला जाता है। ठीक है। दूसरा होता है अंडरग्राउंड माइनिंग। अंडरग्राउंड माइनिंग में क्या होता है, जो मिनरल है वो ज़मीन के इतना नीचे होता है कि ऊपर से मिट्टी हटाना संभव नहीं है। उसके लिए ज़मीन में टनल बनाकर, ठीक है, ज़मीन में रास्ता बनाकर अंडरग्राउंड जाके उस मिनरल के डिपोजिट तक पहुंचते हैं और वहाँ से निकालते हैं। निकालने का विधि अलग अलग है, प्रक्रिया अलग अलग है। हम डिस्कस करने वाले हैं अलग अलग स्टेट के बारे में जहाँ माइनिंग होता है। माइनिंग होता तो है, लेकिन उसमें इलीगल प्रैक्टिसेस भी है। ठीक है। इलीगल माइनिंग क्या होता है, थोड़ा सा समझते हैं। इलीगल माइनिंग मुख्यतः दो तरह का होता है। ठीक है। एक जो चोरी छुपे आपको निकालना है, चोरी छुपे जब मिनरल को निकाला जाता है विदाउट एनी परमिशन। ठीक है। दूसरा वो होता है जब परमिशन होता है और जिस मात्रा का परमिशन होता है, जिस दूरी तक परमिशन होता है, जिस डेप्थ तक परमिशन होता है, उसको वायोलेट करते हुए आगे की तरफ अधिक दूरी तक निकालते हैं, अधिक मिनरल निकालते हैं। लेना है हमको 1,000 टन, हम निकालते हैं 5,000 टन। ठीक है। एक ये होता है आफ्टर परमिशन, और पहला जो बताया सो विदाउट परमिशन है। स्टेट वाइज देख लेते हैं किस किस चीज़ का इलीगल माइनिंग किस स्टेट में ज़्यादा होता है। बिहार में देखिए, मेरे पास जेमिनाई का है, इम्पैक्ट बताएंगे इसका। बिहार में इलीगल सैंड माइनिंग, उत्तर प्रदेश में इलीगल सैंड माइनिंग, आप न्यूज़ में देखे होंगे, सैंड माफिया। कर्नाटका में आयरन और सैंड एंड ग्रेनाइट। ठीक है। ग्रेनाइट, जब आप कर्नाटका जाएंगे तो कर्नाटका का कई जगह पर आपको सड़क और रेलवे के किनारे पत्थर जो है वो निकलता हुआ दिखलाई देगा। उसमें कितना लीगल है कितना इलीगल है, इसका परमिशन माइनिंग डिपार्टमेंट से लेना पड़ता है। परमिशन लिया भी तो जितना रिक्वायरमेंट है उस अधिक निकाल दिया। क्या घाटा होता है इसमें, बताएंगे। मध्य प्रदेश में सैंड, आयरन ओर और बॉक्साइट। तमिलनाडु में भी सैंड। ठीक है। सैंड मतलब बीच सैंड। बीच सैंड क्या होता है, इसमें हेवी मिनरल्स होता है, ये अलग बात है। इसके अलावा ग्रेनाइट्स एंड गोवा में आयरन और। गोवा अगर आप जाएंगे तो देखेंगे कि छोटा छोटा ट्रॉलर में, ठीक है, ट्रॉलर वो होता है जो पानी में छोटा सा जहाज के ट्रैक्टर में जैसे ट्रेलर होता है, वैसे समुद्र में ये ट्रॉलर का यूज़ किया जाता है। इसमें छोटा सा जहाज से पीछे में ट्रेलर लगाकर उसमें आयरन और लाल लाल देखेंगे, इधर से उधर ले जाते हैं। उसमें लीगल भी होता है, इलीगल भी होता है। झारखंड में कोल है, आयरन और है, स्टोन है। मेघालय में भी कोयला का। मेघालय क्या है कि हिली एरिया है, वहाँ जो कोयला का डिपॉजिट है सो पहाड़ के अंदर होता है। तो वहाँ क्या किया जाता है, होल बनाकर लोग उसके अंदर घुस के वहाँ से कोयला निकालते हैं। इसको राइट होल बोलते हैं हम लोग। ठीक है। राइट होल कोल माइनिंग। आंध्र प्रदेश में सैंड है, लाइम स्टोन है। छत्तीसगढ़ में भी लाइम स्टोन का समस्या है। हरियाणा और राजस्थान में सैंड स्टोन और ग्रेवल है। ग्रेवल जिसको हम लोग अर्थ फिलिंग या फिलिंग मटेरियल में यूज करते हैं, मिट्टी का अच्छा ये माना जाता है, क्वालिटी माना जाता है। ठीक है। पंजाब और हिमाचल में है सैंड स्टोन और ग्रेवल। देखिए, इसमें पेट्रोलियम है, चाहे उसे मिलता जुलता जो और प्रीसियस मटेरियल है उसका उल्लेख नहीं किया गया है। आप ऐसा मानिए कि ये जो है सो एक शहर में कोलार जो कर्नाटका में है, गोल्ड माइनिंग, वहाँ पर भी इलीगल माइनिंग होता था, सिनेमा भी बना है। धनबाद में जो इलीगल कोल माइनिंग है, उसको लेके काला पत्थर नाम का मूवी बन चुका है।
आप जरूर जाके देखिए, पूरा का पूरा माइनिंग के ऊपर में बेस्ड है, ठीक है। अब देखिए क्या है, ये सभी चीज़ होने के बावजूद, इस सभी चीज़ को होने से होता क्या है, इलीगल माइनिंग से जो परमिशन दिया जाता है तो पूरी तरह से देख के दिया जाता है कि अंदर का आबादी का इफेक्ट नहीं हो, जो पर्यावरण है, नदी है, जंगल है, उसको इफेक्ट तो होगा ही होगा, लेकिन कम से कम हो, उस हिसाब से परमिशन दिया जाता है, ठीक है। अब कोई माइनिंग कहीं से स्टार्ट हुआ, नदी यहाँ से जा रहा है, अंडरग्राउंड माइनिंग है या ओपन कास्ट माइनिंग है, खोदते खोदते नदी के पास पहुँचेंगे तो एक समय आएगा कि नदी का पानी उसमें घुस जाएगा, जान जोखिम का भी खतरा हो सकता है, नदी में पानी भी कम हो सकता है। तो एक एक क्या इसका नेगेटिव इफेक्ट होता है, बताते हैं इलीगल माइनिंग का। ग्राउंड वाटर डिप्लेशन मतलब माइनिंग एक सुरक्षित तरीका है, उतना ही दूरी तक खोदना है कि कोई भी वाटर रिसोर्स को इफेक्ट नहीं करे। अब अगर उसको माइनिंग करते करते वाटर रिसोर्स के पास पहुंच गए तो उस रिसोर्स में नदी हो, लेक हो, कुछ भी हो, उसका पानी जो है सो माइन के अंदर में घुस जाएगा और वो ड्राई हो जाएगा। ऐसा देखा गया है कि जहाँ भी माइनिंग का एक्टिविटी हो तो माइनिंग करने के बाद आपको उसको कंट्रैक्टर को फिल करना है, लेकिन फिल नहीं करता या फिर भी प्रॉपरली नहीं हो पाता है, आसपास का जितना भी वाटर रिसोर्सेस है वो ड्राई हो जाता है, ठीक है। कुआं है, ट्यूबवेल, सभी ड्राई हो जाएगा। इनक्रीज फ्लडिंग, ठीक है। नेचुरल वे में जो नदी बहती है ना, जब इलीगल माइनिंग होता है तो उसके कारण नदी नदी में भी घुस के सैंड निकाल लिया, नदी के किनारे कुछ सैंड निकालते निकालते उसको चौड़ा कर दिया, तो कहीं नदी का जो है सो नदी का सैंड निकालने के लिए नदी को बांध दिया, उसको नदी का फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करके सैंड निकाला। तो ये सब एक्टिविटी होने से जो नेचुरल फ्लो है वाटर का वो चेंज होता है, और पानी जाना चाहिए किधर चला जाता है किधर, पानी का डेप्थ होना चाहिए कुछ और हो जाता है कुछ और, इससे फ्लड वगैरह का चांसेस है। तो इससे क्या होता है कि एक्वाटिक लाइफ मतलब पानी में रहने वाले जीव जंतु, अब जो जो जीव जंतु पानी में रहता है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर वो ब्रीडिंग करता है, वहाँ पर रहता है, घर है उसका, तो अफेक्टेड होता है। तो इस ढंग से इन्वायरमेंट, देखिए ये तो छोटा मोटा चीज़ है आपका मान लीजिए सडनली आपका गांव में सभी चीज़ अच्छा चल रहा है, खेती बाड़ी हो रहा है, इरिगेशन के लिए पानी है, ड्रिंकिंग वाटर है, हरियाली है, बगल में माइनिंग शुरू हुआ है, सडनली आपका गांव में जितना भी ट्यूबवेल है वो सूख गया, ज़मीन कहीं कहीं धंसने लगा, कोयला का खदान है तो वहाँ पर मीथेन गैस के कारण आग लग गया जैसा झरिया में है, तो समझिए कि कैसा ये वातावरण हो जाएगा। तो ये एक खतरनाक है। सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि जहाँ तक आप देखेंगे हिस्ट्री में पहले से अभी तक, ये यहाँ पर बहुत अधिक पैसा बनाता है इलीगल माइनिंग करके। देखिए जब जब माइनिंग किया जाता है तो गवर्नमेंट जितना परमिट करती है माइनिंग करने के लिए, उतना उस मटेरियल का रॉयल्टी गवर्नमेंट, रॉयल्टी मतलब धन के रूप में रॉयल्टी गवर्नमेंट को, सरकार को दिया जाता है। बिहार से अगर आयरन और आएगा तो जितना आएगा उतना रॉयल्टी उसको कॉन्ट्रैक्टर जो है तो जमा करता है। तो 1,000 टन का दिया है परमिशन तो 1,000 टन का रॉयल्टी जमा करेगा, वो 5,000 6,000 टन निकलता है। एक एग्जाम्पल दे रहा है। तो यहाँ पर सरकार का रेवेन्यू का तो घाटा होता ही होता है, और इलीगल माइनिंग जो माइनिंग परमिशन है वो देख कर दिया जाता है, सेफ्टी देख कर दिया जाता है पब्लिक और इन्वायरमेंट का। तो इलीगल माइनिंग के कारण वो इन्वायरमेंट को भी इफेक्ट पड़ता है, वहाँ के लोगों में जो है सो बहुत बड़ा खतरा रहता है लोगों के लिए। तो अगर कोई कोई माइनिंग तो ऐसा होता है कि वो केमिकली इतना डेंजरस होता है कि वहाँ के लोगों में, उस एरिया के लोगों में ऐसा बीमारी हो जाता है कि छूटता नहीं है। कई सारा एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा इलीगल माइनिंग का। इवन जहाँ क्वेरी है, जो मार्बल वगैरह निकाला जाता है, स्टोन निकाला जाता है, उसको तोड़ा जाता है, क्रश किया जाता है, वहाँ पर तो एग्रीकल्चर भी डिस्टर्ब हो जाता है। इतना डस्ट होता है कि आपका पेड़ पौधा का पत्ता पर जाके वो डस्ट जम जाएगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, बुरी तरह से वो एक्टिविटी जो है वहाँ का खेती को डैमेज करता है। तो ये सभी इंजीनियरिंग का नेगेटिव इम्पैक्ट है, ठीक है। तो इसी एक एग्जाम्पल मैं दिया हूँ। माइनिंग छोटा मोटा एक्टिविटी नहीं है ये। माइनिंग अगर आपने कभी देखा नहीं है तो आप ये समझिए कि बहुत ही बड़ा लैंड का, इतना बड़ा लैंड कि आप उसमें रखिए कि सैकड़ों विलेज जो है, सैकड़ों गांव उस एरिया में आएगा। जब माइनिंग के लिए एक्वायर किया जाता है, जैसे सपोज कि ये कोई कंपनी पावर प्लांट लगा रहा है या स्टील का प्लांट लगा रहा है, तो उसको मिनरल तो चाहिए। तो मिनरल चाहिए तो गवर्नमेंट जो उसको लीज पर देगा,
निकालने का परमिशन देगा आयरन ओर को या कोयला का या लाइम स्टोन सीमेंट फैक्ट्री के लिए, तो कई सारा गांव उस इलाका में आता है। उस गांव का जो वासी है उसको रिहैबिटेट किया जाता है कहीं पर, बहुत सारा झंझट होता है, सोशल इन्वायरमेंट जो है सो गड़बड़ हो जाता है कुछ दिन के लिए। उसके बाद वहाँ पर ओपन या अंडरग्राउंड माइनिंग होता है, हजारों सैकड़ों के रूप में जो है सो मशीन आता है जो कि डीजल पर चलता है, ट्रक है, एक्सकावेटर है, ब्लास्ट किया जाता है। तो ये सिंपल नहीं होता है। जो 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 देखे होंगे या जिसको ऐसा मौका मिला होगा कि उस एरिया से क्रॉस करे, उन लोगों को ये सब चीज़ का अंदाजा होगा। ये एक इन्वायरमेंट के लिए देखिए, मनुष्य के लिए चाहे जितना भी प्रॉफिट का चीज़ हो, फायदा का चीज़ हो, लेकिन जो इन्वायरमेंट है, पर्यावरण, उसके लिए ये डैमेजिंग ही होता है, ये खतरनाक होता है और उसको डैमेज करता है। चाहे जितना भी सेफ्टी का नॉर्म से अडॉप्ट कर लीजिए, वो इन्वायरमेंट को डैमेज करेगा ही करेगा। और उस डैमेज को और बढ़ा देता है जो इलीगल है, मतलब विदाउट परमिट या परमिट से अधिक जब माइनिंग होता है तो इन्वायरमेंट को और नुकसान पहुंचाता है और ये और ज़्यादा खतरनाक होता है। तो उम्मीद है कि इंजीनियरिंग के इस डिपार्टमेंट का, एक माइनिंग डिपार्टमेंट का एक नेगेटिव साइड आप समझ गए होंगे।